समाज और देश और पिछड़ा दलित की राजनीति अब उनके बस की बात नहीं है, और न ही अब उनका समाज उनके साथ है। वो जाने के लिए बोल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। निशाना उनका कहीं होता है, दिखते वो कहीं है। ओम प्रकाश राजभर की पूरी स्क्रिप्ट भाजपा द्वारा लिखी गई थी और वो उस पर चल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ओम प्रकाश राजभर जी खो दिए हैं, वह बैकवर्डों, दलितों और अल्पसंख्यकों का भरोसा। और जब आदमी किसी काम को लेकर के बहुत चिल्लाने लगे और तेज तेज बोलने लगे तो समझ लीजिए कि उसके पीछे कोई राज है। जब कोई आदमी ये कहने लगे बार बार कि मैं ईमानदारी से उनके साथ हूँ, ईमानदारी के साथ हूँ, तो समझ लो कि पीछे उनके बेईमानी किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक नया समीकरण बनाने में जुटी हुई है। ओम प्रकाश राजभर ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान किया। उसके बाद यूपी की राजनीति गर्म हो गई। उन्होंने अपने 6 विधायकों के साथ द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया और उन्हें इनाम में Y+ की सुरक्षा मिली। हालांकि ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि सुरक्षा के लिए पहले ही आवेदन कर दिया गया था। धीरे धीरे करके समाजवादी पार्टी से उनके सहयोगी दल अलग हो रहे हैं, लेकिन एक सहयोगी दल अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ बरकरार है। बीच में कुछ नाराजगी की खबरें भी आई, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति पहले की जैसी है और वो समाजवादी गठबंधन में है। सबसे पहले चौहान साहब, आपका स्वागत है। और ओम प्रकाश राजभर को तो इनाम मिल गया, Y+ की सुरक्षा मिल गई, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ओम प्रकाश राजभर अब अपनी सुरक्षा अपने परिवार की सुरक्षा करेंगे और अपने परिवार और अपने घर की राजनीति करेंगे। समाज और देश और पिछड़ा दलित की राजनीति अब उनके बस की बात नहीं है, और न ही अब उनका समाज उनके साथ है। भाजपा में जाकर के वो किसकी लड़ाई, किसके खिलाफ लड़ेंगे? वो बसपा में जाने को बोल रहे हैं। वो जाने के लिए बोल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। निशाना उनका कहीं होता है, दिखते वो कहीं है। बोल रहे हैं बार बार कि 46 डिग्री टेम्परेचर पर हमने काम किया। कोई पूछेगा उनसे कि 46 डिग्री टेम्परेचर पर आपने काम किया और अपने समाज का 10% वोट भी समाजवादी पार्टी को लोकसभा के उपचुनाव में नहीं दिलवाया? कौन सा काम है? ओम प्रकाश राजभर की पूरी स्क्रिप्ट भाजपा द्वारा लिखी गई थी और वो उस पर चल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ओम प्रकाश राजभर जी खो दिए हैं, वह बैकवर्डों, दलितों और अल्पसंख्यकों का भरोसा। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम 46 डिग्री में काम कर रहे हैं और अखिलेश यादव नहीं निकल रहे हैं सड़कों पर। उनका सीधा कहना है कि अखिलेश यादव AC में बैठे हुए। देखिए, अखिलेश यादव जी का जो वोट है, वो अखिलेश यादव जी का जो जनाधार है, वो बिल्कुल इंटैक्ट है। वो जाएं या न जाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और समाजवादी पार्टी वहाँ इतनी मजबूत थी कि वहाँ अखिलेश यादव जी नहीं भी जाते तो भी चुनाव जीती। हम चुनाव हारे तो इसलिए हारे कि घर का बेदी लंका ढा। ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ रह करके बीजेपी का काम किए और यही वजह रही है कि हम लोकसभा का आजमगढ़ का उपचुनाव हारे हैं। और जब आदमी किसी काम को लेकर के बहुत चिल्लाने लगे और तेज तेज बोलने लगे तो समझ लीजिए कि उसके पीछे कोई राज है। जब कोई आदमी ये कहने लगे बार बार कि मैं ईमानदारी से उनके साथ हूँ, ईमानदारी के साथ हूँ, तो समझ लो कि पीछे उनके बेईमानी किया है। और ओम प्रकाश राजभर ने जो नाटक किया लोकसभा के उपचुनाव में, इस पूरे गंदे खेल को पूरा उनका समाज भी जानता है, पूरा पिछड़ा दलित समाज भी जानता है। और अब ओम प्रकाश राजभर को पूरी तरह से उनका समाज से लेकर के सब लोग जान गए हैं कि यह आदमी सिर्फ अपने परिवार और अपनी लड़ाई लड़ता है। इस आदमी से किसी भी बैकवर्ड दलित और अल्पसंख्यक समाज की लड़ाई की आशा नहीं की जा सकती। समाजवादी पार्टी ने उनको 18 सीटें दी, आपको 2 सीटें दी। आप दोनों सीटों पर करीबी अंतर से चुनाव हार गए, आपके कैंडिडेट जो 2 लड़े थे। उसके बावजूद ओम प्रकाश राजभर को 18 सीटें मिली। उनके 6 विधायक चुनकर आए। बीजेपी के साथ थे तो उनके 4 विधायक थे, अब 6 हो गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि विधायक बढ़ाने के बाद अब वो लोकसभा के लिए बीजेपी के साथ चले जाए और यहाँ सिर्फ विधायक बढ़ाने आए हों? ओम प्रकाश राजभर कहते थे कि पिछड़े सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई पार्टी है तो भाजपा है, और योगी को गंगा में डुबो करके मारने की बात करते थे। इतने अभद्र शब्दों का प्रयोग बीजेपी के बड़े नेताओं के सामने के खिलाफ करते थे और यह दावा करते थे कि पिछड़ों और दलितों का हक अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बने इस गठबंधन में ही नहीं था। अब बीजेपी में और बीजेपी के साथ
उनका कौन सा हित निहित हो गया? यह पूरी तरह से जमात उनकी भी समझ गई है। और 2024 आने दीजिए ना, जो आदमी गलत होगा उसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता है कि अब ओम प्रकाश राजभर की राजनीति आगे बहुत दिन तक चलने वाली है, क्योंकि इनके चेहरों को सब लोग पहचान लिए। अगर वो 24 में बीजेपी के साथ जाते हैं और समाजवादी पार्टी के साथ एक सहयोगी दल के रूप में आप हैं और कृष्णा पटेल की पार्टी है, तो मुकाबला कैसे होगा? फिर वो तो वोट उधर डाइवर्ट कर लेंगे ना, अपने समाज का वोट। वो उनके साथ उनका समाज नहीं रहेगा। बीजेपी की कार्यशैली से, बीजेपी की कार्यपद्धति से, बीजेपी की नीतियों से पूरा पिछड़ा दलित वर्ग का व्यक्ति, अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति, जितने भी प्रगतिशील सोच के लोग हैं, सारे लोग आहत हैं। और 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन का परफॉर्मेंस 2022 से ज़्यादा बेहतर रहेगा और 80 में से आधी से ज़्यादा सीटें हम लोगों का गठबंधन जीतेगा। उपचुनाव में हार के बाद मुलाकात हुई आपकी अखिलेश यादव से, बात हुई क्या? आगे की तैयारी? आगे की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं और बहुत जल्द ही बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी की नीतियों के खिलाफ और बीजेपी द्वारा जो भारतीय लोकतंत्र का यहूदीकरण किया गया है, जिस तरह से फांसीवादी और पूंजीवादी शक्तियों को मजबूत किया गया है, गरीबे पिछड़ों दलितों के हक को मारा गया है, इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग उतरेंगे सड़क पर और जनता निश्चित तौर पर बीजेपी के खिलाफ खड़ी होगी। तैयारी पूरी है? तैयारी हम लोगों की पूरी है। आपको भी तो नहीं चाहिए सुरक्षा, कहीं वाई प्लस आप भी लेके अंदर खाने में? देखिए, मैं सत्यनिष्ठा और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हूँ और एक दौर था कि हम अपने संघर्षों से, हम अपने नीतियों से बीएसपी सरकार को इतना घबराहट में ला दिए थे कि वो हमें नक्सली तक घोषित कर दी थी। बीजेपी सरकार डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का काम कर रही है और बचाने का काम भी जनवादी राष्ट्रवाद में ही निहित है। और जनवादी राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने के लिए हम लोग सड़क पर निकलेंगे और जनता हम लोगों के साथ होगी। भय कैसा है? भय नहीं, किसी प्रकार का कोई भय नहीं। अखिलेश यादव भी साथ निकले? अखिलेश यादव जी की अलग पार्टी है, हमारी अलग पार्टी है, गठबंधन है। समाजवादी पार्टी के अपने कार्यक्रम है, हमारे पार्टी के अपने कार्यक्रम है। हम अपने कार्यक्रमों को लेकर के निकलेंगे और भाजपा के खिलाफ एक मूवमेंट प्रदेश में खड़ा करेंगे। मतलब रहेंगे समाजवादी पार्टी के साथ? बिल्कुल। अभी निश्चित तौर पर वर्तमान हालात जो इस देश के लोकतंत्र की है, देश की व्यवस्था की है, देश जिस तरफ जा रहा है, अब उसे बचाएंगे सिर्फ जनवादी और समाजवादी सोच के लोग। समाजवाद देश में कहाँ रह गया? देखने को लोकतंत्र है, लेकिन अंदर से देखिए तानाशाही है। लोकतंत्र बचा कहाँ है? शिक्षा, स्वास्थ्य कितना महंगा हो गया। गरीब अब वोट का मतलब तय कर रहा है 5 किलो राशन पर। मतलब भारत की जनता को बीजेपी इस स्तर पर ला करके खड़ा कर दी है कि अब वोट में इशू 5 किलो राशन हो गया। जनता जिंदा रहने के लिए वोट देने के लिए जनता को मजबूर किया जा रहा है। भारत के लोकतंत्र को और भारत की आंतरिक आर्थिक व्यवस्था को बीजेपी कहाँ लेकर के जा रही है, ये सब दुनिया अब देख रहा है और इसके खिलाफ एक बड़ी क्रांति। सवाल आपसे, पिछली बार चंदौली लड़े थे आप महेंद्र पांडे के खिलाफ, 10,000 वोटों से चुनाव हारे थे। क्या इस बार चंदौली का चुनाव फिर लड़ेंगे आप? बिल्कुल लड़ेंगे। अब चंदौली लोकसभा का चुनाव फिर लड़ूंगा और इस बार जीतूंगा। बिल्कुल जीतूंगा। ये हमारे साथ डॉक्टर संजय सिंह चौहान हैं, जो जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भले ही समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल उनका साथ छोड़ रहे हों, लेकिन उनका मानना है कि लोकतंत्र बचाने के लिए समाजवादी पार्टी बेहतर विकल्प है और इस बार समाजवादी पार्टी और जनवादी पार्टी का परफॉर्मेंस 2024 के लोकसभा चुनाव में 22 से भी बेहतर रहेगा। कैमरा पर्सन सनी गुप्ता के साथ अभिषेक शर्मा, #भारत न्यूज़, लखनऊ।